जिसका लिखित प्रस्तावना मेरे पास भी मौजूद है। और 22 जुलाई के बाद 23 जुलाई को किसी महंत की नियुक्ति नहीं होती है, ये उदासी समाज की परंपरा है। मेरे पिता महंत थे, उनके नाम से जमीन की जमाबंदी थी। देखिए, कुछ लोग चाहते थे कि इस जमीन में हमको भी कुछ मिले, जो उनकी मंशा पूरी नहीं हुई तो वो गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं और गलत सलत चला रहे हैं न्यूज। मैंने किसी को महंत स्थापित नहीं कराया। मैं कौन होता हूँ किसी महंत? आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने खुद को कंफ्यूजन कर रहे हैं, कंफ्यूजन करते रहे। आज जो लोग ये जमीन पर विवाद पैदा कर रहे हैं, कल अगर हम लोग तैयार हो जाएं तो शायद लगता है कि सबसे पहले वही लोग ले लेंगे। मैं आपको सम्मान के लिए ये कॉपी दे रहा हूँ, ये मुझे महंती मिली है और ये ऑर्डर भी है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, BMW न्यूज बिहार में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र। कहते हैं जहां जमीन सोना उगलती है वहां गिद्धों की नजर सबसे पहले पड़ती है। और आज जिस जमीन की बात करने जा रहे हैं हम, उसमें बड़े खुलासे आपको हम दिखाएंगे आज के इस प्रश्न पत्र के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे कटिहार के गामी टोला के उस जमीन की जहां 15 बुलडोजर एक साथ गरजे और कई परिवार के आशियाने वहां से उजड़ गए। और जिन दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हुई इस जमीन को लेकर, उन दो नामों में एक नाम जिनसे शायद कटिहार की जनता रूबरू है, लेकिन वहीं एक और नाम जो ये कहा जा रहा है कि वास्तविक जमीन के मालिक हैं, महंत कुमार दास। आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात परिचय कराते हैं आपको जो वास्तविक जमीन के मालिक हैं, कहा जा रहा है महंत कुमार दास जी से। आप सर बताएं अपने बारे में, जमीन के बारे में थोड़ा कुछ बताएं कि इतने जो विवादित जमीन रही, 15 बुलडोजर गरजे, इतने सारे लोग बेघर हो गए, उस जमीन की पूरी कहानी क्या है? धन्यवाद। मैं महंत मदन कुमार दास, पिता स्वर्गीय महंत पंचम दास, शाकिन निवासी, मोहल्ला मधुबनी, जिला पूर्णिया, थाना खजांची हाट, अंतर्गत टीओपी मधुबनी, जिसे सहायक थाना कहा जाता है, वहां का मैं इस पते का मैं अस्थायी निवासी हूं। आप अस्थायी निवासी हैं। ये जमीन को लेकर काफी बड़ा विवाद हुआ है अभी हाल फिलहाल। जमीन पर बुलडोजर चले, लोगों ने कहा कि उन्हें हटाया गया, जबकि ये कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है ये किसी ट्रस्ट की है। मैं ही महंत हूं, आगे मैं ही महंत रहूंगा और मैं महंत था भी। महंत कैसे बनती है यह परंपरा उदासी समाज के लोग जानते हैं। मेरे पिता 9 जुलाई 89 को निधन हुआ। उनका अंतिम दाह संस्कार मैंने काढ़ा गोला में किया। उसके उपरांत गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, कथा कीर्तन बाहर के लोगों के, उदासी समाज के लोगों को मैंने आमंत्रित भी किया, जिसमें गण्यमान सम्मानित आए भी। और 22 जुलाई 1989 को मेरा तिलक चादर की परंपरा से प्रारंभ हुई, जिसका लिखित प्रस्तावना मेरे पास भी मौजूद है। और 22 जुलाई के बाद 23 जुलाई को किसी महंत की नियुक्ति नहीं होती है, यह उदासी समाज की परंपरा है। इसे उदासी समाज के ही लोग जानते हैं। मेरा यही कहना है, मेरे पिता महंत थे, उनके नाम से जमीन की जमाबंदी थी। अंचल से लेकर भागलपुर कमिश्नर तक
या म्यूटेशन का मामला चला। उसके बाद रसीद खजाने की मेरे पिता स्वर्गीय महंत पंचम दास ने दिया था। इसके पूर्व जमींदारी थी उमानाथ दीनानाथ मिश्रा की। उन्होंने शेष लेकर जमीन का मालगुजारी रसीद, कौन सा रसीद बोलते हैं मुझे पूरा ज्ञात नहीं है, मालगुजारी रसीद ही मैं बोलता हूं, जो मेरे पिता स्वर्गीय महंत पंचम दास देकर उसे हासिल किया लगान देकर। उसके बाद बिहार सरकार की रसीद मेरे पिता के नाम पर आई। उसके बाद मैंने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मुझे लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उसके बाद मैं न्यायालय की प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, कानून को मानने वाला, न्यायालय का सम्मान करने वाला में से एक व्यक्ति हूं। चलिए, तो अब बात करते हैं फैज आलम मुन्ना सर से और समझते हैं कि आप कैसे संपर्क में आए। जी, मेरा नाम फैज आलम मुन्ना है। मैं कटिहार मुफरगंज का अस्थायी निवासी हूँ। ये मेरी पैतृक संपत्ति है जहाँ मैं बैठा हूँ। महंत मदन कुमार दास जी से लगभग आज से 26 साल पहले उनसे मुलाकात बात हुई थी और जमीन की चर्चा किए थे। तो हमने कहा कि यहाँ तो जंगल था, पूरा गंदगी का अंबार था। हमने देखा इनका कागज का जब स्टडी किया तो देखा कि इनका कागज सही है, जमीन का लीगल ऑनर तो ये है, लेकिन इनके पास अप्रोच रहे हैं, कोर्ट तक पहुंच रहे हैं और कोर्ट में अपनी बात को रख नहीं सक रहे हैं। तो इन्होंने हम पर विश्वास किया और सारा हमको बोला कि आप इसको देखिए और केस न्यायालय में लड़िए। हम लोग फर्स्ट अपील 270/96 पटना हाईकोर्ट से जीते, जिसमें महंत मदन कुमार दास को जमीन का मालिक भी और संस्था का महंत भी घोषित किया गया। उस आदेश के खिलाफ कई विपक्षी पार्टी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया। लगभग 7-8 एसएलपी दायर हुआ। 14 जनवरी 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी एसएलपी को रद्द कर दिया और मदन कुमार दास और हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट फर्स्ट के यहाँ एक्सक्यूशन फाइल किया 1/2015, जिसकी प्रक्रिया चालू हुई। सारे अतिक्रमणकारी को स्पेशल मैसेंजर के द्वारा, डाक के द्वारा, अखबार के द्वारा सूचना दिया गया। जितने लोग उसमें आए अपनी बात रखे और सब डिलीट होते गए, हारते चले गए। 5-7 आदमी रह गए, वो भी लड़ते रहे। अंतिम में जब एक ऑर्डर हुआ 2025 में, ऑर्डर हुआ डीपी, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, और कोर्ट ने ऑर्डर किया नाजिर को, कोर्ट के नाजिर को। फिर इन लोगों ने एक पिटीशन दिया जो वहां अवैध कब्जाधारी है कि अमुक अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। फिर उनके उत्तराधिकारीगण को पार्टी बनाया गया और उनकी भी सुनवाई हुई, उसको खारिज कर दिया गया। फिर कोर्ट ने जो 2025 में जो अगस्त महीने में डीपी जारी किया था, उस पर से रोक हटाते हुए कोर्ट के नाजिर को ऑर्डर दिया कि ये 8 एकड़ 28 डिसमिल जमीन, जिसके मालिक महंत मदन कुमार दास है, डिग्रीदार महंत मदन कुमार दास है, इनको दखल जाके दिलावे। ये कोर्ट का ऑर्डर है। सवाल उठता है कि 8 एकड़ 28 डिसमिल, इसमें लगभग 35 गरीब ऐसे हैं जो निर्धन और निस्सहाय हैं, जिनको मदन कुमार दास ने रजिस्ट्री कर दिया ताकि वो गरीब वहां रह सके। लेकिन कुछ लोग थे जो 2 बीघा 3 बीघा जमीन पर कब्जा कर कोचिंग सेंटर चला रहे थे, अपना कमाई कर रहे थे और मठाधीश बने हुए थे। वैसे लोग हमेशा बरगलाते रहे कि ये पटियाला की जमीन है, ये फलाने जगह की जमीन है, ये फलाने जगह की जमीन है। आज भी मीडिया के माध्यम से ये बताया जा रहा कि ये पटियाला की जमीन है, जबकि हकीकत ये है ये इनकी रैयती जमीन है, इनके पूर्वजों की जमीन है।
इस जमीन का केवाला है, सीएस का खतियान है, लगान निर्धारण है, टाइटल सूट 1692 का जजमेंट है और हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और इनके जमीन पर जब इन लोगों ने विपक्षी गण ने कई आवेदन दे करके रजिस्ट्री पर रोक लगवाया, फिर ये पटना हाई कोर्ट में गए और पटना हाई कोर्ट ने इनको CWJC 16,299 दायर किया 2021। तो 2022 में इनको ऑर्डर किया कटिहार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और रजिस्ट्रार को कि इनका रजिस्ट्री चालू किया जाए। फिर उस ऑर्डर के खिलाफ दपिंदर दास अपील में गए, अपील उनका खारिज हो गया। फिर वो LPA में गए, LPA भी उनका खारिज हो गया। इस तरह से दपिंदर दास जो एक फर्जी आदमी है, जिसका कटिहार से कोई लेना देना नहीं है, पंजाब पटियाला का है, पंजाब पटियाला में भी वो नहीं रहता है। इनको मदन कुमार दास को 2006 में वहां के जो महंत थे जगत राम जी, इन्होंने मनोनीत किया और 2008 में डेरा शाही समाधा पटियाला को पंजाब गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया। अब वहां कोई महंत नहीं होता है, वहां तहसीलदार है। RTI से मैंने मांगा और जिनको जाके समझना है जाके वहां समझ सकते हैं। ये जमीन पूर्ण रूपेण रैयती है और मदन कुमार दास इस जमीन के मालिक हैं। देखिए 1848 में कहा जा रहा है कि यह जमीन खरीदी गई और उस समय नागा बिलास दास ने 8.28 डिसमिल जमीन खरीदी थी और जो डेरा शाही पटियाला के सेवायत थे और उसी के अधीन एक और ट्रस्ट अति प्राचीन संगत जी पटियाला ने इस जमीन भूमि को नहीं खरीदा, वो रहने वाले पटियाला पंजाब के, तो पंजाब में ही महंती करें। ये जमीन को पूर्णिया उदासी संगत के महंत नागा ब्रह्म बिलास दास जी वहां मौजूद थे, उन्होंने ही संगत की जमीन को खरीदा और उनकी समाधि पूर्णिया में अवस्थित है। जिसे भी देखना है पूर्णिया मधुबनी आकर के उनकी समाधि का दर्शन तो करें। कहा यह जा रहा है कि ये जमीन जो है उन्हीं की एक सब सेवायत ट्रस्ट थी जिसका नाम था अति प्राचीन संगत और उसी के बिहाफ पे प्रॉपर्टी ली गई थी। और जब मदन कुमार दास ने खुद को महंत स्थापित करवाया, जिसके बाद मतलब उनके 1988-89 में जब देहांत हुआ उसके बाद आपने खुद को महंत स्थापित करवाया, ऐसा आरोप है। मैंने किसी को महंत स्थापित नहीं कराया। मैं कौन होता हूँ किसी महंत को आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने खुद को स्थापित। कंफ्यूजन कर रहे हैं, कंफ्यूजन करते रहे। उनकी वो अपनी बात को उल्टा पुल्टा लोगों को डार्क में रख करके वो अपना काम बनाना चाहते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? तो खारिज कर रहे हैं। बात यह है कि ये मदन कुमार दास जी उदासी पंथ के मानने वाले हैं और जब इनके पिताजी महंत पंचम दास जी, जिनको 1946 में पटियाला ने भी उदासी पंथ का महंत मनोनीत किया था और पूरे बिहार में मधुबनी पूर्णिया में ही उदासी पंथ का मंदिर और स्थान है। और जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो वो जो पहले जो उनको 1946 में बनाया गया था उसमें लिखा हुआ है कि मरने वाले महंत की इच्छा से ही महंत की नियुक्ति होगी। तो उन्होंने अपने बेटा मदन कुमार दास को मरने के ऊपर पहले उनको सारा चीज समझा दिया था और वसीयत भी किया है, डीड ऑफ विल भी है उनके नाम से। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, दाह संस्कार हो गया, सारे जगह के महंत आए और मदन कुमार दास को विधि विधान के तरह महंत बनाया और महंत हैं। और उदासी पंथ के ऊपर किसी दूसरे पंथ के लोगों को उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। एक मामला ये भी कहा जा रहा है कि एक मामला ऑलरेडी हाईकोर्ट में लंबित है और उसको नजरअंदाज करके ये डिक्री दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि दीपेंद्र दास जो है महंत है लेकिन पंजाब सरकार उसको नहीं मानती। हाई कोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं है। एक मामला है जो अजीत प्रताप सिंह, जब 2025 में डीपी जारी हुआ और ऑर्डर हुआ, उसके खिलाफ अजीत प्रताप सिंह ने सिविल रिव्यू पिटीशन नंबर 161/2025 दायर किया और 12 मई को उस पर अभी सुनवाई हुई और इन्होंने स्टे मांगा
कोर्ट ने कहा कि सारा आप सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से हार चुके हैं, स्टे नहीं मिलेगा। इसका लंबा डेट दिए हैं 2 जुलाई का। 2 और जुलाई कोई, को। हाँ, और कोई पिटीशन नहीं है। एक दपिंदर दास ने एक मुकदमा किया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, मिसलेनियस 3/2023। फिर उसमें वो इंजेक्शन पिटीशन दिया कि इस क्वेश्चन पर और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाया जाए। कोर्ट ने उसके इंजेक्शन पिटीशन को खारिज कर दिया। यही 12 तारीख को उसके इंजेक्शन पिटीशन को ADJ2 ने खारिज कर दिया कि आज जो लोग ये जमीन पर विवाद पैदा कर रहे हैं, कल अगर हम लोग तैयार हो जाएं तो शायद लगता है कि सबसे पहले वही लोग ले लेंगे। और ये सारे लोग इसीलिए ये परसेप्शन बना रहे हैं, एक माहौल खराब कर रहे हैं, जबकि इसका सीधा जवाब है कि कोर्ट का, न्यायालय का आदेश था। हम लोगों ने पुलिस फोर्स का पैसा जमा किया, मजिस्ट्रेट का पैसा जमा किया, अमीन का पैसा जमा किया, हम लोगों ने सारे चीज का पैसा जमा किया। और तब प्रशासन को कोर्ट का ऑर्डर था, नाजिर को कोर्ट का ऑर्डर था कि आप जाकर के डिग्रीधारी को जमीन पर दखल कब्जा दिलावें। ये सारी प्रक्रिया कोर्ट के तहत हुई है, कोई व्यक्ति विशेष के इस पर नहीं हुई है। इसलिए ये भ्रम में कोई न रहे, ये कोर्ट के आदेश से जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई है। और ये 25-30 साल से ये चल रहा था। एक अतिक्रमणकारी ने हाईकोर्ट में भी लड़के देख लिया, हाईकोर्ट ने उनके किसी दावे को नहीं माना। उनको मालूम था कि आज न कल हमको खाली करना है यहाँ, लेकिन बैठे हुए थे, पैसा कमा रहे थे। सवाल ये भी है कि इतने दिनों से जब प्रॉपर्टी पे लोग रह रहे थे तो इतने दिनों तक कोई दावा करने क्यों नहीं आया? दावा क्या, तो मदन दास की शुरू से जमीन है, दावा कौन करेगा? वो उनकी रैयती जमीन है, उनके नाम से लगान रसीद है, उनके नाम से सारा पेपर है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा जमीन का वो मदन दास के नाम पर है। कोई दावा किया भी तो कोर्ट ने नहीं माना। जिस लोगों ने दावा किया, जैसे दपिंदर दास एक फर्जी व्यक्ति है जिस पर हम लोग मुकदमा भी किए हैं, जांच भी कमिश्नर के यहाँ से हुई है, वो आदमी दावा किया, कोर्ट ने नहीं माना, लोअर कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, किसी कोर्ट ने उसको नहीं माना। और जस्टिस अरुण कुमार झा बहुत अच्छा अपने जजमेंट में लिखा है दपिंदर दास के खिलाफ कि ये व्यक्ति कहीं से प्रमाणित नहीं कर सका, ये व्यक्ति कैसे बोलता है कि डिग्री होल्डर बनेंगे, ये व्यक्ति कैसे कहता है कि हम जमीन का मालिक बनेंगे, जबकि ये कहीं से सही नहीं है। वो उन्होंने लिखा है कि कोर्ट का टाइम ये खराब कर रहे हैं, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मेरा सारा चीज, कोर्ट का ऑर्डर ऑनलाइन है, जिनको देखना है देख ले। मोहन जी, आपसे एक चीज पूछना था, आप इतने दिनों तक मीडिया में नहीं आए, इतनी बार नाम लिया गया, इतना बवाल हुआ, अचानक से आप आज आए हैं, क्या जरूरत पड़ गई? मुझे शुरू से ही आदत है कोर्ट का सम्मान करने का। मीडिया के प्रति थोड़ा विश्वास भी कम है। और आज मैं जो बयान दे रहा हूं, जो बात जनता के कटिहार आम जनता के नाम से जो मैं अपील कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि शांति बनाए रखें। और कुछ लोग उल्टा सीधा बताकर अपना काम बनाने के चक्कर में हैं। आज मैंने जमीन किसी को दिया तो कल के दिन किसी ने मेरे जमीन को लूटा, कोई देखने वाला नहीं था शख्सियत। इतना कहकर मैं आपको सम्मान के लिए ये कॉपी दे रहा हूं। ये मुझे महंती मिली है और ये ऑर्डर भी है। आप स्क्रीन पे धन्यवाद। दिखा सकते हैं, आप इसको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, उसको आप स्क्रीन पे, ये इस कागज के बारे में बताइए थोड़ा। न्यायालय में जितनी भी मुझे सफलता मिली है उसके सम्मान के लिए मैं श्रद्धा के साथ, मैं आस्था के साथ मैं दे रहा हूं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया है कि आप, जैसे न्यायालय का आपको आदेश आ चुका है, आपकी जमीन खाली हो चुकी है,
तो अब ये तय हो गया है कि लोग जो है इसको अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि किसी तरह से चाह रहे हैं कि इस जमीन पर कब्जा किया जाए। लोग अफवाह में उल्टा सीधा समझा रहे हैं ताकि कुछ परेशानियां बढ़े। परेशानियां बढ़ने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? देखिए, कुछ लोग चाहते थे कि इस जमीन में हमको भी कुछ मिले। जो उनकी मंशा पूरी नहीं हुई तो वो गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं और गलत सलत चला रहे हैं न्यूज। हम लोग को उसमें नहीं जाना है। मीडिया से मेरा निवेदन है और कटिहार की जनता से मेरा निवेदन है कि सच्चाई को साथ दीजिए। तो देखिए, आपने सुना महंत कुमार दास जो इस जमीन के वास्तविक ओनर हैं, उनसे हमने आपको रूबरू कराया, जो अब तक मीडिया में नहीं आए थे। आज वो हमारे कैमरे पर हैं, आपने सुना उनको। और कटिहार की जनता इतनी भोली भाली भी नहीं है, समझदार है। वो जानती है कि कौन किसे कहां से बरगला रहा है और किस मकसद से बरगला रहा है। तो ये पूरी एक्सक्लूसिव खबर हम आपको अपने BMW न्यूज कैमरे पर दिखाया है हमने, और कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में आप इसी निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करेंगे, BMW न्यूज बिहार को सपोर्ट करेंगे। तो ये गामी टोला को लेकर जो इतनी बड़ी चीजें चली, इतनी बड़ी साजिश चली उस जमीन को लेकर, जो पटियाला की जमीन थी, महंत कुमार दास की है कि नहीं है, ये तमाम बातें जो राजनीतिक गलियारों में चली, और इसको लेकर एक पॉलिटिकल कह सकते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने की जो कोशिश की, आज BMW न्यूज बिहार पर उसका खुलासा हम कर रहे हैं। आपको सामने हमने दिखाया, फैज आलम मुन्ना से भी हमने बात की, और जो उस प्रॉपर्टी के जो ओनर है, वास्तविक ओनर है, उनसे भी हमने आपको रूबरू कराया। अब तय आपको करना है कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि कोर्ट की तरफ से इनको जब जजमेंट मिला और इनके साथ प्रशासन खड़ी रही और उस जगह पर जमीन को खाली कराया। ये बात भी जरूरी है कहना कि जो कहीं भी आप अनाधिकृत तरीके से अगर आप रहते हैं तो उस जमीन आपकी नहीं होती। उसके लिए फिर ये कोर्ट गए और कोर्ट से इन्होंने अपने फेवर में जजमेंट इनको आया, और फिर जाकर अब वहां पर लोगों की जमीन खाली कराई गई है। तो किसी और की जमीन में आप रहेंगे, ये आपका अधिकार नहीं है। और ये पूरी खबर हम आपको BMW न्यूज बिहार पर दिखा रहे हैं, इसलिए इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जो लोग भी इस खबर के बारे में जान रहे हैं, कुछ गलत बातें जो जिनके नॉलेज में आई हैं वो क्लैरिफाई हो जाए, ये बेहद जरूरी है। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करिए, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए। मैं कैमरा पर्सन अमन के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज बिहार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।